हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सांप के बारे में कुछ झूठ जो हम सच मानते हैं। क्या सांप दूध पीता है? फिल्मों में हमने अक्सर सांपों को दूध पीते हुए देखा है, लेकिन सांप दूध का कर्ज कभी नहीं चुकाता क्योंकि वो दूध पीता ही नहीं। नाग पंचमी को हमने देखा होगा कि कुछ सपेरे सांप को दूध पिलाते हैं, तो वो कैसे संभव है? अगर सांप बहुत दिन से भूखा है तो उसके सामने जो भी द्रव पदार्थ रखे वो सांप पीता है, लेकिन सांप के शरीर के लिए दूध ठीक नहीं है। अगर सांप ने दूध पिया तो सांप बीमार पड़ता है और फिर वो कुछ दिन के बाद मर जाता है। क्या सांप इंसानों के पीछे पड़ते हैं और इंसानों का बदला लेते हैं? फ्रेंड्स, सांप कभी भी इंसानों के पीछे नहीं लगते। अगर किसी सांप को मारा जाता है तो उसके शरीर में एक हार्मोन होता है, उसकी गंध 2 किलोमीटर तक के एरिया में जाती है। फिर उस गंध से बाकी के सांप उस एरिया में आते हैं। ना तो सांप इंसानों का पीछा करते हैं, ना ही इंसानों को मारना चाहते हैं। दुनिया भर में सांपों की 3000 प्रजातियां हैं। उनमें से इंडिया में 278 प्रजातियां पाई जाती है। दरअसल सांप इन्वायरमेंट चेन को स्थिर रखने का काम करते हैं। सांपों को किसानों का दोस्त भी माना जाता है क्योंकि वो खेतों में चूहों को खा के फसल की रक्षा करते हैं। सांप स्किन को क्यों निकालते हैं? हम ह्यूमन अपनी स्किन को धीरे धीरे लगातार बदल सकते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में, खासकर स्नेक्स में, इस प्रोसेस को देखना बहुत ही आसान है। स्नेक अपने शरीर का लेयर निकालते रहते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं। वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक थोड़ा बहुत बढ़ते रहते हैं। अब हम बात करते हैं सपोरों की बीन से सांप को सुनाई देता है क्या? ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है क्योंकि सांप को सपोरों की बीन सुनाई नहीं देती। सांप सपोरों की बीन की धुन से हिलते डुलते हैं क्योंकि उनके हावभाव से आकर्षित होकर वो डुलने लगते हैं। स्नेक्स अपने शिकार को निगलते समय उनकी बॉडीज में विनम इंजेक्ट करते हैं ताकि उन्हें डाइजेस्ट करना आसान हो जाए, क्योंकि वो उनके बॉडीज के टुकड़े नहीं कर सकते और ना ही उनको चबा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक मृत सांप का मृत सिर अपने मौत के कुछ घंटे बाद भी काट सकता है, इसलिए मरे हुए सांप के सिर से दूर रहना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार स्नेक 4 पैरों वाले सरीसृप के पूर्वज से विकसित हुए हैं, लेकिन समय के साथ सांपों ने अपने पैर गंवा दिए हैं और ये रेंगने वाले जीव बनकर उभरे हैं। दुनिया का सबसे भारी सांप एनाकोंडा है। इसका वजन 270 किलोग्राम है और यह 5 मीटर से अधिक लंबा हो सकता है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले बड़े गैर विषैली सांप है जो 5 मीटर लंबाई में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनाकोंडा सांप भी इंसान की शिकार कर सकते हैं। वे इंसानों के साथ साथ हिरन, लोमड़ी और कई जानवरों को निगल सकते हैं। अब हम सांप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। सांप के आंखों पर पलकें नहीं होती और सांप आंखें खोल कर सोते हैं। सांप अपना भोजन चबाने की बजाय निगलते हैं क्योंकि सांपों के मुंह में चबाने वाले दांत नहीं होते। सांपों की कुछ प्रजातियों में दांत पाए जाते हैं, लेकिन इन दांतों का उपयोग भोजन को चबाने के लिए नहीं किया जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांपों के आंतरिक कान होते हैं, लेकिन बाहरी कान नहीं होते। सांप सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। सांपों की इतनी प्रजाति होने के बावजूद जहरीले सांपों की लगभग 725 प्रजातियां मौजूद हैं। सांप अपने मुंह को 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। लेप्टोटाइफ्लोक्स कार्ल दुनिया का सबसे छोटा सांप होता है, जिसका अधिकतम आकार महज 4 या 5 इंच तक हो सकता है। हम इंसानों में मेल का आकार फीमेल से बड़ा होता है, लेकिन सांपों में मेल सांप फीमेल सांपों की तुलना में छोटे होते हैं। सांप कभी भी इंसानों को जानबूझकर नहीं काटते। जब उन्हें इंसानों से खतरा दिखाई देता है तभी वो इंसानों को काटते हैं। अब हम बात करते हैं नागमणि के बारे में। क्या नागमणि सचमुच होते हैं? नागमणि की बात करें तो ये सरासर झूठ है। कुछ सपेरे सांप के सिर के ऊपर चीरा लगाकर अंदर के साइड पर एक काला चमकदार स्टोन रखते हैं, फिर लोगों को दिखाकर उन्हें भ्रमित किया जाता है।
अब हम बात करते हैं 7 मुंह वाले सांप के बारे में। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस सांप की तस्वीर को कंप्यूटर पर एडिटिंग करके बनाई गई है और इससे लोगों को भ्रमित किया जाता है और लोगों को लगता है कि सच में 10 या 7 मुंह वाले सांप होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।